आप यहाँ पर हैं और मैंने आपको ढूंढ लिया पूरे घर में ये चाय लेकर। चाय इस वक्त? ये नॉर्मल चाय नहीं है, ये ग्रीन टी है। आज मेरे रिजल्ट की खुशी में आपने इतना हेवी खाना खाया है कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू आपकी ये पाचन शक्ति वाली हरी चाय के लिए। वैसे ये प्लेजेंट है। मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ी देर खुले में आ गया था हवा खाने। इतना हेवी खाना खाने के बाद हवा खाने? सही। हाँ। कल हमें तुम्हारे एडमिशन के लिए जाना है, पर उससे पहले एक मीटिंग होगी एडमिशन काउंसलर के साथ। तो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से रखे ना? मुझे पता है विराट सर, एडमिशन की प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो अच्छे से रखने होते हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ और आप जब भी मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, एकदम आभा की तरह लगते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पूछूंगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी मेरे आबा के जैसा नहीं हो सकता। कमल सर के साथ मेरी तो क्या, किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है, आपकी कई सारी चीजें आबा जैसी है। और वैसे भी मेरे आबा को मैं ज्यादा जानती हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूंगी, आप नहीं। हाँ, वैसे भी हर चीज तुम ही तो डिसाइड करना चाहती हो। अब देख लीजिए, एक समानता तो यही हो गई कि आप भी आबा की तरह मेरे लिए कैंडी फ्लॉस लेके आए आज। थैंक यू विराट सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जो ये मुझे बिना बताए चले गए ना, मुझे पता है इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम मुझे इतना मिस करोगी कि खाना पीना भी छोड़ दोगी। मैं आपको कोई मिस नहीं कर रही थी, प्लीज इतनी बड़ी गलतफहमी मत रहिएगा। मिस तो तुम मुझे कर रही थी, वरना इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करती। वो तो इसलिए क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था, और अगर कोई अपना किया हुआ वादा तोड़ेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। और मुझे लगा आप पुलिस स्टेशन चले गए मुझे बिना बताए। और विराट सर, सुबह की वो छोटी सी बात आप अभी तक पकड़ के बैठे हैं। ठीक तो तुम कह रही हो सही, मैं सुबह की वो छोटी सी बात अभी तक पकड़ के बैठा हूं कि तुम मुझे मिस कर रही थी। ओह प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, वो सब छोड़ो, वो मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैंने आपको बोल दिया है ना, मैंने डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर्ली रख लिए हैं, नहीं भूली हूँ, चेक कर लिया है। हाँ तो ठीक है, मैं एक बार देख लूं तो प्रॉब्लम क्या है? जब मैं आपको बोल चुकी हूँ मैंने रख लिया, तो आपको क्यों चेक करने? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम्हारी वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल मुझे एक बार चेक करने दो। नहीं, मैंने चेक कर ली है। चलो दिखाओ, कहाँ है वो फाइल जो तुमने तैयार की है? दिखाओ, कहाँ जा रही हो? फाइल देखनी है ना आपको? हाँ, ये रही फाइल, इसमें मैंने लगाए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर। चेक कर लीजिए। मुझे क्या देख रहे हैं, चेक कर लीजिए। कर लिया चेक? है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर? विराट सर, मुझे बच्ची मत बुलाइए। है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर? ऐसे ही कुछ कहा ना तुमने? चेक करो। मार्कशीट है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर।
पासपोर्ट साइज फोटो? वो डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, वो तो फोटो तो मैं भूल गई। पता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। लाओ, रख देता हूँ मैं। पासपोर्ट साइज फोटो तो नहीं है मेरे पास। Are you serious? तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है? नहीं है। और तुम जिद कर रही थी कि मैं तुम्हारी फाइल ना चेक करूं। सही, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से क्या हो सकता है? तुम्हारा एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। अब लास्ट मिनट हम तुम्हारा ये फोटोशूट कहां से करवाएंगे? हाँ, सही 10 बजे पहुंचना है हमें। अब 7 बजे कोई फोटो स्टूडियो तो खुला नहीं मिलेगा। उनको कोई सपना आने वाला है कि सही मैडम के पास फोटो नहीं है। सही 9:30 बजे से पहले एक फोटो स्टूडियो नहीं खुलता यहाँ पर। अब जाएंगे कब हम? फोटो कब खिंचवाएंगे? कब उसका प्रिंट आउट निकालेंगे? कभी सोचा तुमने? नहीं ना? वैसे अगर पूछो तो दुनिया भर की समझदारी है, लेकिन मुझसे पूछो तो गैर जिम्मेदार हो, एकदम एकदम बच्चे की तरह हो। ऐसी कोई लापरवाही वाली प्लानिंग होती है? कॉलेज का एडमिशन करना है। अगर फोन से फोटो भी ले लेता मैं, लेकिन प्रिंट आउट कहां कराऊंगा? कैसे कराऊंगा? कुछ ये अच्छा है, कुछ भी बोलो तो रोना शुरू हो जाती हो। ये लो, प्लीज रोना बंद करो। हम कल जाएंगे ना फोटो स्टूडियो और फोटो खिंचवाएंगे। एडमिशन के लिए भी चलेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। जब आपके पास सॉल्यूशन होता है तो आप मुझे डांटते क्यों हैं? आप शायद ना कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगना ही नहीं चाहिए, सिर्फ डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं। सॉरी, मैं जानता हूं मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। थोड़ा? कहा ना आई एम सॉरी, आगे से नहीं डांटूंगा। ओके, आई प्रॉमिस मैं नहीं डांटूंगा। और हाँ, हम कल चल रहे हैं ना, हम फोटो स्टूडियो चलेंगे। मैं तुम्हारे एडमिशन इंटरव्यू में भी चलूंगा, प्लीज। पक्का? हाँ बाबा। बड़ी मामी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बेझिझक आया करो। तुम्हारे साथ मेरा भी मन लग जाया करेगा। बैठो ना। नहीं थैंक यू बड़ी मामी, वो सम्राट के ऑफिस से लेटर आया था। लेटर? सम्राट के कुछ पैसे हैं जो वो लोग चाहते हैं कि मैं क्लेम करूं। कितने पैसे हैं? पता नहीं बड़ी मामी, मैंने देखा नहीं। वैसे भी मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो भी उनके जिन्हें मैं अच्छे से जानती तक नहीं। और इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो पत्रलेखा? सम्राट कोई अनजान नहीं है, तुम्हारा पति है वो। और देखना, खंडोबा की कृपा से बहुत जल्द वो सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आज के बाद कभी ऐसे बोलना भी नहीं कि सम्राट को तुम जानती तक नहीं। बेटा, पूरी दुनिया जिस चांदनी रात का आनंद लेती है, खुद चांद उस चांदनी से अनजान होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चांद और चांदनी का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। सच बात तो ये है कि उन दोनों का वजूद एक दूसरे से ही होता है। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। बड़ी मामी, मुझे सम्राट के ऑफिस भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम विराट से कह दो
वो तो बड़ी मामी, विराट के पास टाइम कहाँ है? वो कल रात से सही के एडमिशन के लिए बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम निकल पाएगा। और ये सब मस्त मस्त। इस लड़की ने परीक्षा क्या पास कर ली, मानो कोई जंग ही जीत लिया हो। तुम चलो मेरे साथ विराट के पास, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं बड़ी मामी, अब रहने आओ। दीजिए। बड़ी मामी लेके आओ। सही अंदर सो गई क्या? आ रही हूँ। पिछले 10 मिनट से मैं एक ही जवाब सुन रहा हूँ, आ रही हूँ, लेकिन आ तो नहीं रही हो। नहीं आ रही। क्या? अभी जवाब बदला ना मैंने। सही मजाक मत करो, 8 बज गए हैं, हमें लेट हो रहा है, चलो जाना है हमें। चलिए। तुम्हारी फाइल रेडी, लेकिन तुम क्या देख रहे हैं? चले। अरे सर चलिए। हाँ तो चलो ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? तुम कब से ऐसे तैयार होने में टाइम लगा रही हो, मैं क्या करूँ? मुझे डांटते रहते हो आप। पत्रलेखा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा रसोई में इंतजार कर रही थी। मस्त मस्त। पत्रलेखा का इंतजार करने के बजाय तुम्हें अपनी बहू को ढूंढना चाहिए था, जो हमेशा घर की जिम्मेदारियों से छुपती रहती है। जाओ दे, रोज से। पत्रलेखा, तुम अपने और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ। मैं विराट का यही इंतजार करती हूँ। जैसे वो नीचे आएगा, हम उससे बात करेंगे ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। वहीनी, चाय टी तो करिश्मा लाई है। हाँ? क्या? चाय, चाहा, टी। हाँ, अपने हाथों से बनाई है उसने वहीनी। जा दे दे। जाओ नहीं दे। बगा बगा। ऐसे काकू, विराट दादा का इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। वो आज पत्रलेखा भाभी की कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं। मतलब? सई भाभी और विराट दादा आज कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद विराट दादा आज फिर से छुट्टी लेने वाले हैं। ये लड़की हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती क्या? उससे भी ज्यादा गुस्सा तो मुझे विराट पर आ रहा है। मजाक बना के रखा है नौकरी का। कल छुट्टी थी, आज इस लड़की के लिए फिर से काम पर नहीं जा रहा। नहीं, मुझे विराट से बात करनी होगी। चलो सही। चल तो रही हूँ। विराट, जी काकू। सम्राट के ऑफिस से चिट्ठी आई है। सम्राट के ऑफिस से? सब ठीक तो है? वो उसके पैसे का कुछ है। मैं चाहती हूँ कि तुम पत्रलेखा को आर्मी हेडक्वार्टर्स लेकर जाओ, वहां पे पूछताछ करो कि क्या औपचारिकताएं हैं पूरी करनी है। अभी मुझे सही के काम से बाहर जाना है, उसके बाद मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? आज सही का एडमिशन काउंसलिंग है। अच्छा, तो पहले नाश्ता तो कर लो ना। चलो आ जाओ। आई, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। पहले फोटो स्टूडियो जाना है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी है इसकी, फिर इसका एडमिशन इंटरव्यू होगा। बहुत काम है। आई, थोड़ी देर और रुके ना, लेट हो जाएंगे। लेकिन खाली पेट कैसे जाओगे बेटा? चलो। अरे रास्ते में कुछ खा लेंगे ना, और लंच भी मत बनाना, वो भी बाहर खा लेंगे हम। चलो। देखा सोनाली, जानकर भी सब अनजान है तुम्हारी अश्विनी वहिनी। इसे पता था कि विराट और सई बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैसी भोली बन रही है हम सबके सामने। विराट, ये सब क्या चल रहा है? अरे हम लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है अब इस घर में। अश्विनी, तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होती ये बात तो बताती ना। विराट, जी बाबा। तुमसे बात करनी है मुझे, अकेले में। आओ बाबा, मैं वापस आकर जरूर आपसे बात करूंगा, अकेले में। लेकिन अभी आई एम सॉरी, रुक नहीं पाऊंगा।
ये घर है विराट, होटल नहीं है। जब मर्जी आओगे, जब मर्जी जाओगे, और घर में किसी को कुछ बताओगे भी नहीं। अगर अपनी बीवी की तरह इस घर के कायदे कानून तुम्हें नहीं मानने हैं तो साफ साफ बता दो हमें। आइंदा से हम कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तुमसे। ऐसी आपकी कौन सी उम्मीद है जिस पे मैं खरा नहीं उतरा हूं? बाबा, कल तक तो मैं आपके गर्व की वजह था। और थे मेरे गर्व की वजह। लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है, तुम सिर्फ मेरी शर्म और मेरी परेशानियों की वजह बन गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने बाबा? क्या कर दिया? हम ही से पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतना बदल गए हो तुम, इतना कि अपने परिवार की, अपने ड्यूटी की भी कद्र नहीं है तुम्हें। पहले अपने ड्यूटी को लेकर कितना सीरियस हुआ करते थे तुम। अपने ड्यूटी के पहले दिन अपने काम को लेकर कितना एक्साइटेड थे। सम्राट की शादी बीच में छोड़कर गढ़चिरौली चले गए, मगर तब भी मैंने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित हो। इस घर से किसी को भी वहां मैंने तुम्हें फोन नहीं करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम अपनी ड्यूटी में डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन अब ये क्या है विराट? उसी ड्यूटी को इतना कैजुअली, इतना हल्के में ले रहे हो तुम। कल छुट्टी, आज भी छुट्टी है। क्या हो रहा है विराट? ड्यूटी हो रही है बाबा, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। सही को डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, तो उसे एडमिशन दिलवाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। विराट, ये बात मैंने तुझे तेरा पोस्टिंग लेटर देख के बता दिया था कि गढ़चिरौली बहुत खतरनाक जगह है, गुंडे मवालियों से भरी हुई। अब तेरी इस खतरनाक बीवी को देख के घर के सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं उस वक्त क्या कहना चाहता था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर के खुशियों पर तो जैसे डाका ही पड़ गया है। ओमी काका, बाबा, आप बिना वजह ये बात को खींच रहे हैं। मैं सही को घुमाने या पिकनिक पे नहीं ले जा रहा हूँ, उसके कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहा हूँ। तुम पक्का सही को लंच पर ले जा रहे हो विराट? और मेरे ख्याल से किसी भी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में लंच पर जाना जरूरी नहीं है, वरना तुम्हें इतनी भी क्या देरी है कि तुम बिना नाश्ता किए। बाकी हम नाश्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमें एडमिशन से पहले फोटो स्टूडियो जाना है, इसका पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है, उसमें टाइम लगता है। और अगर हम बाहर जाके खाना खा भी लें तो क्या गलत कर रहे हैं? भूखे रहने से तो बेटर है ना। काकू, बाबा, मैं अभी सही को लेकर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। चलो विराट, एकदाच काय ते सांग, तुम्हें इस घर के कायदे कानून मानने हैं या नहीं? साफ साफ बोल। मैं कुछ समझा नहीं काकू, क्या कहना चाहती हैं? वहीनी बस ये कहना चाहती है विराट कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाने के पहले तुमने घर के बड़ों से राय ली, पूछा उनसे इस बारे में, उनसे इजाजत ली कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाना भी है या नहीं। काकू क्या कह रही हैं आप? आपने खुद न जाने कितनी बार अपने मुंह से ये कहा है कि विराट ने सही से शादी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए की है, सही को डॉक्टर बनाने के लिए की है। अच्छा वो छोड़िए, मैंने उसी दिन ये बात क्लियर कर दी थी जिस दिन मैं सही को इस घर में लेकर आया था। एक मिनट वहिनी, आप कौन से इजाजत की बात कर रही है? खरंच कळलं नहीं, आप बताइए तो साफ साफ। अश्विनी,
बेवकूफों के सिंग तो नहीं होते, लेकिन उनके मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि वो बेवकूफ हैं। जरा सी अक्ल होती ना तुम्हें, ये बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछती तुम। और वहनी क्या कहना चाहती है ये तो अब समझोगी नहीं तुम, क्योंकि इस लड़की का फितूर सवार है तुम्हारे सर पे। बाबा, आप सबके सामने आई से इस तरह से बात मत कीजिए। मीना, क्या है ना, आपकी एक कड़वे बोल अब मैं ज्यादा सुन नहीं पाऊंगी, तो बेहतर यही होगा कि आप आपके कड़वे बोल अपने पास ही रखिए। मस्त मस्त। ये आपस की बहस में मेन मुद्दाच बाजूला राहिलाय। यहाँ बात चल रही है सई के एडमिशन की। सही, हमें देर हो रही है, चलो। ए थाम। सई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।